भारत के फार्मास्यूटिकल बिजनेस का ऐसा काला और घिनौना सच जो आज आपके सामने रखेंगे। और ग्रीक भगवान है हिंदू भगवान के कॉपी या फिर क्या ग्रीक धर्म हिंदू से ही आता है, जानेंगे सच। और हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर जहां पर जाने से आपके अंदर आत्मा आ जाएगी, पर कैसे। और पाकिस्तान क्यों करता है इसराइल से नफरत, पासपोर्ट पर भी कर दिया इसराइल बैन। और बॉलीवुड के तड़कते भड़कते कपड़े तो वहीं अमीरों के सिंपल कपड़ों के पीछे का ये सीक्रेट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपको कहूँ कि ग्रीक और हिंदू धर्म एक ही है तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात काफी हद तक सच है। आपको नहीं पता, लेकिन ऋग्वेद के अनुसार दायुस्पितर नाम के एक राजा थे जो कि सारे देवताओं के पिता माने जाते थे। और बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीक मैथोलॉजी में ज़्यूस या ज़्यूस पितर नाम के देवता हैं जो कि सारे देवताओं के पिता माने जाते हैं। और इसी के साथ जैसे हमारे में यमराज है, बिल्कुल वैसे ही उनके पास हेडेस नाम का एक भगवान है। और कमाल की बात तो ये है कि यमराज के पास 2 कुत्ते हैं जिनका नाम शारवना और श्यामा। और बिल्कुल ऐसे ही हेडेस के पास भी एक कुत्ता है जिसके 2 या 3 सर हैं और उसका नाम है सेरबरस। देखा जाए तो दोनों के नाम में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। और बस यही नहीं, ग्रीक मैथोलॉजी के कई सारे भगवान और कई सारे कहानियां हैं जो बिल्कुल हिंदू धर्म की कहानियों की तरह हैं और उनके पात्रों के भी नाम ऑलमोस्ट सेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। दरअसल ऋग्वेद के अनुसार बहुत साल पहले 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें से राजा भरत जीत गए थे और बाकी सारे हारे हुए राजा अभी के भारत को छोड़कर अलग अलग दिशा में चले गए थे। और उसी में एक राजा ग्रीस के इलाकों में जाकर बस गए होंगे। और उस 10 राज्यों में से एक का नाम था आलिनास, जो कि आज के ग्रीस के इलाकों में जाकर बस गए थे। और क्या आपको पता है कि तभी के राजा को क्या कहा जाता था? एथेंस। आप देख सकते हैं कि एथेंस और एलिनास में काफी सिमिलरिटी है, बस समय के साथ नाम और कहानियां बदलती चली गई। और बिल्कुल इसी तरीके से इजिप्ट के भी कई भगवान हैं जो बिल्कुल हिंदू धर्म के भगवान से मिलते हैं, यहाँ तक कि उनका नाम भी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का काला राज पता है? आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, पर आज आपकी आंखें खुल जाने वाली है। अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कोई भी दवाई का नाम लिखता है तो वो कभी भी उसके जेनेरिक नाम नहीं लिखता है, बल्कि उस दवाई के ब्रांड का नाम लिखता है। जिस वजह से जो दवाई आपको 10 रुपए में मिलनी चाहिए वो दवाई आपको 50, 100 या फिर उससे भी ज्यादा में मिलती है। अब एग्जाम्पल के लिए समझाओ तो आपको वजन बढ़ाने के लिए समझो दूध की जरूरत है और कोई डॉक्टर आपको कहेगा कि जाओ शाम की दुकान से दूध लेकर पियो। और आप जब वहाँ पर गए तो उसने कहा कि दूध 500 रुपए का है, लेकिन आपको डॉक्टर ने कहा है तो आप वहीं से दूध खरीदेंगे, भले ही कहीं और दूध 30 रुपए में मिल रहा होगा। और माना कि दोनों दूध एकदम सेम है, लेकिन आपको पता नहीं है कि दोनों के प्राइस में इतना फर्क है, तो आप 500 वाला दूध लेकर सब नॉर्मल समझोगे। और बिल्कुल यही हो रहा है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। डॉक्टर आपको जेनेरिक नाम देता है, फिर आप कोई भी सस्ते या महंगे ब्रांड का दवाई ले सकते हो और वो दवाई ऑलमोस्ट 99% सेम ही होती है। और आपको नहीं पता होगा कि इंडिया अपनी जेनेरिक दवाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ तक कि चाइना में भी। और माना शरीर के साथ रिस्क ना लेने के लिए हमेशा बेस्ट क्वालिटी की दवाई लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गरीब है और उसे दवाई की सख्त जरूरत है तो डॉक्टर को हमेशा जेनेरिक नाम ही लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर एक खास बात लिखी हुई है कि इस पासपोर्ट से आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो सिवाय इसराइल के। यहाँ तक कि हाल ही में एक यहूदी बिजनेसमैन ने कहा था कि उसने पाकिस्तान से इसराइल में फूड सप्लाई किया था, तो पाकिस्तान ने खुद क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिर पाकिस्तान और इसराइल के बीच इतनी अनबन क्यों है? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। हिटलर ने लाखों की संख्या में उनको मारा था और इसलिए वो अलग अलग जगह पर जाकर रहने लगे थे। और यही यहूदी जब पैलेस्टाइन में गए तो वहाँ पर अपना कब्जा करने लगे और वक्त वहाँ क्रिश्चियन धर्म के लोग और अरेबिक मुस्लिम धर्म के लोग काफी ज्यादा रहते थे, लेकिन सब धीरे धीरे यहूदी बनते गए। और इसलिए सारी मुस्लिम कंट्री ने इसराइल को कभी भी एक कंट्री की तरह नहीं माना और इसराइल के साथ कभी ट्रेड रिलेशन भी नहीं रखे। और इसलिए ही सारे मुस्लिम कंट्री, इवन पाकिस्तान भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन अब टाइम बदल रहा है, धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी कंट्री इसराइल के साथ हाथ मिला रही है। ऐसे में सऊदी अरेबिया ने इसराइल के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल कर दिया है। पर देखने वाली बात तो ये रहेगी कि पाकिस्तान आगे जाकर इस चीज में कुछ बदलाव लाता है या नहीं। फैक्ट नंबर 5, अक्सर कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम लेते ही भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि महेंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में, जहाँ पर भूत पिशाच और व्हाइट मैजिक काफी ज्यादा कॉमन है। ये मंदिर राजस्थान में बना हुआ है और माना जाता है कि जंगल के बीच अचानक से हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई जिसमें जादुई शक्तियां थी। ये लोगों को भूत पिशाच के चंगुल से छुड़ाते हैं और इसलिए इस मंदिर को बनाया गया। ये हनुमान जी के साथ साथ भैरव देव और प्रेतराज जी का भी मंदिर है। कहा जाता है कि जब आप इस मंदिर के अंदर हो और पीछे से कोई आवाज आपको पुकारे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वरना आप आत्मा के चंगुल में आ जाओगे। इसी के साथ इस मंदिर के प्रसाद को भी नहीं खाया जाता है, बल्कि इस मंदिर के प्रसाद को लेकर आग में डाल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, आप सबने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार कैप्सूल तो जरूर खाई होगी, क्योंकि कई बार बीमार होने पर डॉक्टर हमें कैप्सूल खाने की सलाह देते हैं। इसके ऊपर की कोटिंग प्लास्टिक जैसा होता है, लेकिन एक्चुअली में ये जिलेटिन या फिर सोल्यूशन से बनता है। और अगर ये सोल्यूशन से बना हुआ है तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये जिलेटिन से बना हुआ है तो शाकाहारी लोगों
के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिलेटिन जो है वो ज्यादातर मछली या फिर सुअर की हड्डियों से बनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और दोनों तरीके से कैप्सूल एक ही तरीके से काम करती है, ये पेट में जाकर पिघल जाती है और फिर दवा अपना असर दिखाती है। बस फर्क ये है कि जिलेटिन से बनी कैप्सूल थोड़ी सस्ती होती है, क्योंकि उसे बनाने में कम मेहनत और खर्च आता है। लेकिन कई शाकाहारी लोग हैं जो कि खास सेल्यूलोज से बनी कैप्सूल खाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां मीलों तक कोई भी पेड़ नहीं है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और इसमें से एक देश का नाम आता है ग्रीनलैंड। इसका नाम सुनकर ऐसा लगता है